हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि हम बायोलॉजी की हर चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए हम कवर करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड में होते हैं और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 5th, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके ऑब्जेक्टिव टाइम कवर करेंगे। पहला है जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, मतलब जैसे कि जो डीएनए है ना, ये डीएनए हमने खोल दिया तो ये 5' ये 3' तो ये 5', ठीक है। तो किस डायरेक्शन में होता है, तो आंसर क्या होगा 5' to 3' डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट है जो डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए का जो डुप्लेक्स यानी डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, उसका नेचर क्या होता है, ठीक है। मतलब एंटी पैरेलल है, कॉम्प्लीमेंट्री, आइडेंटिकल, कॉम्प्लीमेंट। देखिए आइडेंटिकल तो है ही नहीं, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे, सिमिलर है नहीं। एंटी पैरेलल है, ठीक है, लेकिन नॉन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डिसिमिलर ये तो है ही नहीं, आंसर क्या बचा, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट के, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब रिपीटेड सीक्वेंस एक टाइप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हर्शी और चीज का एक्सपेरिमेंट जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आंसर ही मैं बता देती हूँ, तो ये है ट्रांसडक्शन पे बेस्ड। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज को सल्फर और फॉस्फेट से ट्रीट कराया। फॉस्फेट जो है डीएनए के साथ में बाइंड हो जाएगा और सल्फर जो है वो शुगर के साथ में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए जाता है या प्रोटीन जाता है, ये देखना होता है, ठीक है। तो जब उन्होंने इसको ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया और देखा कि बैक्टीरिया जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो बैक्टीरियोफेज ने भी अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया और नेक्स्ट जनरेशन में हमने देखा सल्फर तो हमें मिला ही नहीं, केवल हमें फास्फोरस मिला। तो इससे प्रूफ हो गया कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है वो जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। एयूजी क्या है, तो एयूजी मिथ्योनिन है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं। एक मतलब दो तरीके से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो एयूजी क्या है, तो ये मिथ्योनिन है, या फिर मिथ्योनिन को किससे करते हैं, तो एयूजी है, या फिर इसको स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एंटी पैरेलल जो मतलब अपोजिट टाइप से जो होता है ना डीएनए का, वो क्यों है ना, तो वो किस लिए है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के कारण है। मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो उनका नेचर क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो अब है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में प्रमोटर कहाँ होता है, प्रमोटर का काम होता है प्रमोट करना, मतलब किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो प्रमोटर क्या करेगा इस मतलब कि एक मिनट, ये है। तो प्रमोटर जो है कहाँ पे होता है, सिंपल सा ये पूछा है। तो देखो ये डीएनए है, अब उल्टा तो चलेगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन है, हमेशा स्टार्टिंग यहाँ से चलेगा, तो ये कहाँ होगा, हमेशा स्टार्टिंग में, तो मतलब ये 5' एंड है, ठीक है, तो ये 5' एंड पे होगा, ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्राइमर यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, तो प्राइमर इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब एडेनिन सेपरेट, ग्वानिन सेपरेट, यूरासिल सेपरेट, थाइमिन सेपरेट, ठीक है, ग्वानिन सेपरेट। तो ये क्या है, स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम में होते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाती है। देखो ये हमारी सेल हो गई, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये जो फिल है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, इससे इंफॉर्मेशन यहाँ जानी है, तो उस प्रोसेस को क्या मतलब कौन लेकर के जाता है, ठीक है। तो डीएनए एंटी कौन जाता है, तो आरएनए जाता है। होता क्या है कि इसके अंदर होता है डीएनए, डीएनए अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है, एमआरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो आरएनए जाता है यहाँ पर आरआरएनए के पास में और अपने डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है उसको पास कर देता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, तो जो बनना है, जो भी प्रोडक्ट बनना है उससे रिलेटेड उसके एंजाइम का नाम होता है। तो यहाँ पे क्या बनना है, आरएनए, तो आंसर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, ये लिखा आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन मान लीजिए डीएनए से डीएनए बनना होता तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है।
ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉनसेंस कोडॉन किस में पार्टिसिपेट करेंगे। नॉनसेंस का मतलब होता है वो हमारे किसी काम के नहीं है, किसी भी प्रोसेस को यदि हम आगे बढ़ाएं तो उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग मैसेज जीन कंट्रोल प्रोटीन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको वहीं से अब स्टॉप यानी टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि नाम ही नॉनसेंस यानी किसी काम के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग। डीएनए रेप्लिकेशन में जो प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग मतलब जैसे ये हमारा डीएनए है, इधर से सिंथेसिस होते जा रहा है, लेकिन मान लीजिए कहीं पे से बीच में गैप आ गया है ना, गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, म्यूटेशन आ गया, तो उसको हटाना है, तो वो प्रूफ रीडिंग होती है कि सब अपनी जगह पे न्यूक्लियोटाइड सही है या नहीं है। तो वो कौन कर रहा है, तो वो करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिलेक्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम मतलब जो कि राइबोजाइम मतलब ये हो गया हमारा राइबोसोम, ठीक है। इस पे आता है हमारा mRNA। इससे मतलब ये ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस उसमें किन किन एंजाइम का यूज होता है, सिंपल सा वो ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, मतलब पेप्टाइड ट्रांसफरेज यानी जो ट्रांसफर करते हैं, और राइबोन्यूक्लियेज पी, ठीक है। हेलिकेज जो है डीएनए में के संदर्भ में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है। आप आरएनए से भी काफी कुछ याद रखिए, यदि आंसर नहीं भी आ रहा है आपको तो भी आप आंसर को थोड़ा सा इधर उधर करके उसको दे सकते हैं, ठीक है। अभी ट्रांसलेशन में कौन सी प्रोसेस नहीं होती, देखो यहाँ पे इसकी जगह पे ट्रांसक्रिप्शन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है इनिशिएशन, मतलब प्रोसेस जो है इनिशिएट होगी, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये तीनों प्रोसेस होती है, चाहे ट्रांसलेशन हो ट्रांसक्रिप्शन हो। तो देखो इसमें टर्मिनेशन भी है, एलोंगेशन भी है, इनिशिएशन, केवल रेप्लिकेशन नहीं है, तो इसमें नॉट पूछा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, रेप्लिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन है, मतलब प्यूरिन, नाइट्रोजनस, क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो पहले करेक्ट देख लेते हैं। तो एटीपी एनर्जी जो है सेल की लेती, हाँ ये बिल्कुल सही है। आरआरएनए को क्या बोलते हैं, ये राइबोसोम पे पाए जाते हैं, ये भी सही है। याद रखना क्या पूछा है, इनकरेक्ट वाला पूछा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब डीएनए फॉर्म ज्वाइनिंग, दो डीएनए सेगमेंट को यदि हम एक साथ कर दें तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस होता है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, यहाँ पे ये गलत है। देखो तो नाइट्रोजनस बेसिस दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन, ठीक है। अब प्यूरिन होते हैं दो, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है, और पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन और थाइमिन, जबकि इसमें क्या पूछा है, साइटोसिन एंड थाइमिन, मतलब ये तो पिरिमिडीन होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, प्यूरिन, तो इसलिए आंसर हमारा मतलब ये आंसर होगा, लेकिन ये एक्चुअली में गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इलोंगेशन की प्रोसेस के लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, तो जीटीपी के फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि इससे यदि रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारी और आगे की वीडियोस को देखने के लिए जो कि काफ़ी शॉर्ट में होंगी और आपके एग्जाम में आपको अच्छे नंबर गेन करवाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।